हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कैसे प्राप्त करोगे। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का है, चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन कैसे प्राप्त करोगे। तो देखते हैं, इन्हें समीकरण के माध्यम से समझते हैं। कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये मेरा चैप्टर सेकंड क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का है और हम बात करते हैं समीकरणों को। धावन सोडे से बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा है, तो धावन सोडा देखते हैं सूत्र। Na2CO3 लेंगे और इसमें मिलाएंगे CO2 और जल H2O। जैसे ही धावन सोडे में यानी सोडियम कार्बोनेट में हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है खाने का सोडा, जिसको मैं बोलता हूं बेकिंग सोडा। NaHCO3 प्राप्त होता है और बाद में इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए बैलेंस कैसे करते हैं। Na के दो है इधर Na का एक ही है, तो यहाँ दो लगा देते हैं। अब देखते हैं Na के दो इधर हो चुके हैं, Na के दो इधर हो चुके हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के यहाँ पे हैं दो, इधर हाइड्रोजन के हैं तो हो चुके हैं बैलेंस। इधर अगर बात करें तो C का दो है, इधर कार्बन के दो हैं, इधर कार्बन के दो हैं, बैलेंस है। ऑक्सीजन के तीन और दो पांच और एक छह है, तीन दूनी छह, बैलेंस है। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है और मैंने सीखा है इस इक्वेशन के माध्यम से धावन सोडे से बेकिंग सोडा, यानी हमारा जो टॉपिक था वो था कैसे प्राप्त करोगे, यानी धावन सोडे से मुझे बनाना था बेकिंग सोडा। ये धावन सोडा मेरे पास है और मैंने इसमें CO2 और जल मिलाया है। CO2 और जल मिलाने के बाद मुझे धावन सोडे से खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा प्राप्त हो चुका है। देखिए इसको बोलता हूं कैसे प्राप्त करोगे। ये बोर्ड में अक्सर आता है क्वेश्चन, 10th क्लास का है, तो इसका नाम मैं लिख देता हूं। ये धावन सोडा है, ये है धावन सोडा। इसको चाहे आप लिखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लिख दें इसे। इसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं और मुझे मिल चुका है खाने का सोडा, इसको हम बोलते हैं खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ये मेरी पहली समीकरण थी जिसको मैंने प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त करोगे। अब आइए क्लोरीन गैस से वृंद चूर्ण, यानी क्लोरीन गैस में क्या मिलाएं कि वृंद चूर्ण प्राप्त हो जाए। इसी क्वेश्चन का नाम है कैसे प्राप्त करोगे। यानी क्लोरीन गैस मेरे पास है, इस क्लोरीन गैस में मैं क्या मिलाऊं कि वृंद चूर्ण प्राप्त हो जाए। देखते हैं, यानी मेरे पास है क्लोरीन गैस और क्लोरीन गैस में मैं मिलाऊंगा CaOH का होल ट्वाइस को यदि मैं क्लोरीन गैस में मिला देता हूं, Cl2 में मिला देता हूं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा। मुझे प्राप्त होगा वृंद चूर्ण प्राप्त होगा। सूत्र है CaOCl2 प्राप्त हो जाएगा। बाद में इसको बैलेंस कर लेते हैं, या इसको मैं बोलता हूं ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकता हूं। देखें बैलेंस कर लेते हैं और साथ में जल भी मिलेगा। मैं देखो जल भी है तो यहां मिल जाएगा जल। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। कैल्शियम का इधर एक है, देखो इधर भी कैल्शियम का एक है, इधर कैल्शियम का एक परमाणु है, इधर कैल्शियम का एक परमाणु, बैलेंस है। ऑक्सीजन के इधर दो है, ऑक्सीजन के तो एक ही है, दो परमाणु है, ये बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के दो है, इधर यहां भी हाइड्रोजन बैलेंस दो है, बैलेंस है। क्लोरीन के दो है, क्लोरीन के दो है, बैलेंस है। यानी हमने क्लोरीन गैस से वृंद चूर्ण को प्राप्त कर लिया है। एक बार दोबारा देखिए, मेरे पास क्लोरीन थी और मुझे वृंद चूर्ण बनाना था, तो मैं इस क्लोरीन में क्या मिलाऊं कि वृंद चूर्ण प्राप्त हो जाए। तो मैंने क्लोरीन में मिला दिया है बुझा हुआ चूना। जैसे ही मैं क्लोरीन में बुझा हुआ चूना मिलाता हूं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाता हूं, तो मुझे मिलता है वृंद चूर्ण। मैं ये लिख देता हूं, इसका नाम है बुझा चूना, बुझा चूना। ये है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, और ये है वृंद चूर्ण। इसको वृंद चूर्ण बोल रहे हैं।
रंजक चूर्ण, या इसका दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसे, ब्लीचिंग पाउडर, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। तो इसको मैंने प्राप्त कर लिया है, क्लोरीन गैस से रंजक चूर्ण को प्राप्त कर लिया है। अब आइए बेकिंग सोडे से धोने का सोडा यानी वाशिंग सोडा प्राप्त करना। बेकिंग सोडे से धोने का सोडा प्राप्त करना। देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 और मैंने इसमें मिला दिया है CO2 और जल मिला दिया है, क्योंकि मुझे क्या प्राप्त करना था, मुझे प्राप्त करना है बेकिंग सोडे से धोने का सोडा प्राप्त करना है यानी वाशिंग सोडा प्राप्त करना है। तो मुझे इसके अंदर मुझे CO2 और जल को मिलाना होगा। यही हमें ध्यान रखना कि क्या मिलाएं कि ये प्राप्त हो जाए। तो मैंने इसे मिला दिया तो मुझे प्राप्त होगा धोने का सोडा मतलब वाशिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा था। बेकिंग सोडे से धोने का सोडा कैसे प्राप्त करोगे, ये मेरा उल्टी समीकरण बन चुकी है मेरी, इसको मैंने गलत लिख दिया है, एक बार बात करते हैं। बेकिंग सोडा का नाम होता है खाने का सोडा, मैंने उल्टी समीकरण लिख दिया है NaHCO3 यानी खाने का सोडा है बेकिंग सोडा। और मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे बनाना धोने का सोडा, यानी मैं क्या कर दूंगा, इसको गर्म कर दूंगा। इसको गर्म करने पर ये धोने सोडा प्राप्त हो जाएगा मुझे, धोने सोडा यानी वाशिंग सोडा। सूत्र है इसका Na2CO3 प्राप्त होगा और साथ में CO2 प्राप्त होगा और जल भी मिल जाएगा आपको। यानी देखिए ध्यान से, बेकिंग सोडे से धोने का सोडा कैसे प्राप्त करोगे, बेकिंग सोडे से धोने का सोडा गर्म करने से प्राप्त हो जाएगा। गर्म करते ही वो अपने अवयवी यौगिकों में टूटेगा, जिससे मुझे धोने का सोडा यानी वाशिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। बैलेंस देख लेते हैं। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, इक्वल से बैलेंस हो जाएगी Na के 2 हैं, C के 2 हैं, C के 2 हैं, 1 2, ऑक्सीजन के 3 तो 5 6 है, बैलेंस है। तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, लिख सकते हैं इसे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये है सोडियम कार्बोनेट, इधर लिख देता हूं सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार बेकिंग सोडा, इसको मैं बेकिंग सोडा भी कह सकता हूं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकता हूं। जैसे ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट यानी वाशिंग सोडा प्राप्त होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, यानी हमारे पास जिप्सम होगा और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए क्या करेंगे हम देखते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O मेरे पास है, इसको बोलता हूं मैं जिप्सम। क्या बोलता हूं, जिप्सम। तो इसको आप क्या करेंगे, गर्म कर दें, इसको आप गर्म कर दें 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर, इसको गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर, इसको गर्म करते हैं। जैसे ही मैं जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला देखो, दो अणु है इसके अंदर, ध्यान देना, ये इसके दो अणु है इधर जल के, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 प्राप्त होगा इंटू आधा अणु जल का प्राप्त होगा। यदि मैं कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा अणु लेता हूं जल का तो उसमें बोलता हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये POP है। और अब है यह दो अणु है, जबकि मैं इसमें से आधा अणु यूज कर चुका हूं तो मुझे कितने बचाएंगे, मुझे बचाएंगे 3/2 यानी 3/2 H2O हमें मिल जाएंगे, यानी वाष्प रूप में उड़ जाएगा ये, इसका हो जाएगा वाष्पीकरण, इस जल का वाष्पीकरण हो जाएगा तो जल ये रह जाएगा, इसको बोलूंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहां लेता हूं मैं जिप्सम है,
इसको बोलता हूँ कैल्शियम सल्फेट, मैं लिख देता हूँ जिप्सम। ये जिप्सम है और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ पेरिस। क्वेश्चन क्या था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन कैसे प्राप्त करोगे, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे। तो जिप्सम हमारे पास है, मैंने उसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया है। जैसे ही मैं जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करता हूं तो मुझे पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। और कुछ जल है जो वाष्प रूप में बाहर निकल जाता है। इस जल में से दो अणु जो जल के हैं, इस जल में से 1.5 अणु यानी 1.5 तो बाहर निकल जाता है और आधा अणु रह जाता है कैल्शियम सल्फेट के अंदर, जिसको बोलता हूं पीओपी। आगे चलें। एल्युमिनियम सल्फेट से पोटाश फिटकरी, एल्युमिनियम सल्फेट से पोटाश फिटकरी प्राप्त करनी है मुझे। तो एल्युमिनियम सल्फेट ले, यहां ले एल्युमिनियम सल्फेट, यानी इसमें मुझे डालना पड़ेगा K2SO4। पहले मैं लिख देता हूं K2SO4 डाल देता हूं मैं इसके अंदर। K2SO4 मैंने डाल दिया है किसके अंदर, एल्युमिनियम सल्फेट के अंदर। Al2SO4 का होल, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, ये फॉर्मूला होता है इसका। ये है एल्युमिनियम सल्फेट और ये है पोटेशियम सल्फेट। और हमें क्या डालना था, एल्युमिनियम सल्फेट के अंदर पोटेशियम सल्फेट डालेंगे और 24 अणु जल के डालेंगे। क्या डालेंगे, 24 अणु जल के, 24H2O, 24 अणु जल के डाल दिए हैं। तो मुझे प्राप्त होने वाला है, क्या प्राप्त होने वाला, पोटाश फिटकरी, यानी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O प्राप्त होगा। इंटू में जगह नहीं है, मैंने इधर लिख दिया है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। देखो अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि मैंने एल्युमिनियम सल्फेट से पोटाश फिटकरी को किस प्रकार प्राप्त किया है। देख लेते हैं। मैंने एल्युमिनियम सल्फेट में डाला है पोटेशियम सल्फेट और 24 अणु जल के डाल दिए हैं किसके अंदर, एल्युमिनियम सल्फेट के अंदर। जैसे ही मैंने एल्युमिनियम सल्फेट के अंदर पोटेशियम सल्फेट को डाला है और जल को डाला है तो मुझे प्राप्त हुआ है पोटाश फिटकरी। देखो पोटाश फिटकरी फॉर्मूला है, और K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और जल। तो ये केवल अंतर इतना है कि ये जोड़ दिए गए हैं, इनका योग हुआ है ये प्लस ये और यहां से इस प्लस हटा दिया गया इनटू में। जब चीज ये प्लस में थी वो इनटू में आ जाएगी तो वो कहलाएगी पोटाश फिटकरी, वो फिटकरी बन जाएगी। तो मैं करता हूं, आगे होगा आपके सामने, देखिए आगे देखें। नाम लिख देता हूं मैं, इसका नाम है पोटाश। देखो ये है पोटेशियम सल्फेट, ये है एल्युमिनियम सल्फेट और ये प्राप्त हो चुका है। इसका नाम बता रहा हूं मैं, फिटकरी। वैसे नॉर्मल तरीके से फिटकरी बोलते हैं और नाम है इसका पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट नाम है, सिंपल रूप से इसे कहेंगे पोटाश फिटकरी। आगे चले, चलो मैं लिखता हूं ये फिटकरी है, फिटकरी, ये फिटकरी है और ये है आपका पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। आगे चले, यह है सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करना, सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करना। देखते हैं कैसे करेंगे। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लगाइए, सोडियम कार्बोनेट का पहले लिखते हैं सूत्र, अणुसूत्र Na2CO3। हमें सभी के अणुसूत्र पता होना चाहिए। यदि हमें सभी के अणुसूत्र पता है तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, इंजेक्शन आसानी से कर लेंगे। देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है और प्राप्त करना है मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो मैं लिखता हूं यहां, मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करना है NaHCO3 मुझे प्राप्त करना है। तो इससे इसको प्राप्त करने के लिए मुझे इसमें क्या डालना पड़ेगा, मुझे इसमें डालना पड़ेगा CO2 मिलाना पड़ेगा और साथ में जल भी डालना होगा। अब आपको समझ आ गया होगा मैं कौन से इक्वेशन कर रहा हूं, कैसे प्राप्त करोगे। यानी मेरे पास ये इसका जिक्र था
ये था मेरे पास और इसका जिक्र था, इससे मुझे ये बनाना था। तो इससे ये बनाने के लिए मुझे इसमें क्या डालना पड़ेगा, इसमें मुझे CO2 और H2 डालना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल डालता हूं तो मुझे प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने का सोडा। देखिए ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और ये है खाने का सोडा। इसे खाने का सोडा कह सकते हैं, खाने का सोडा। और बैलेंस कर लेते हैं, इसमें कोई इसमें n के 2 हैं, इधर n का 1 है तो यहाँ 2 से बैलेंस कर लेंगे, ये पूरी समीकरण बैलेंस हो जाएगी 2 से करते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, ये 3 जगह पूछी गई है, इसी जगह, इसी क्वेश्चनों में। देखिए ध्यान से, एक तो इस रूप में पूछी गई है, पहला क्वेश्चन सेम, पहला क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और जो 6 है, ये सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज। इसमें पूछने का नजरिया थोड़ा अलग अलग है, उसका तरीका थोड़ा अलग अलग है, इसलिए यहाँ पूछा गया धावन सोडे से बेकिंग सोडा प्राप्त करिए। देखो वो इक्वेशन वो सेम है, धावन सोडे से बेकिंग सोडा, इसका दूसरा नाम है बेकिंग सोडे से धोने का सोडा, सूत्र सेम है। इसमें इसको जोड़कर ये बनाया गया है, इसमें इसको तोड़कर इसमें बनाया गया है। आपको समझ आया होगा मेरी बात। धावन सोडे से बेकिंग सोडा प्राप्त करने के लिए मुझे धावन सोडे के अंदर CO2 और जल मिलाया गया है। देखो ये और इक्वेशन सेम चीज है, सेम इक्वेशन है। आप देख रहे हो मेरी बात, समझ रहे होंगे कि धावन सोडे से बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करना था। सेम चीज थी लेकिन नाम अलग अलग था, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखी हुई है कि आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसी को देखिए ध्यान से, ये भी रूप है बेकिंग सोडा, यानी इसमें है हमारा खाने का सोडा, और खाने के सोडे से धोने का सोडा यानी वाशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए मैंने इसको गर्म कर दिया है। जैसे ही मैं खाने के सोडे को गर्म करता हूं तो मुझे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो तीनों इक्वेशन पे ध्यान दें, 6, 3 और 1 तीनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है जरा सा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको सुनाई होगी, जो हमने सीखा है क्या कैसे प्राप्त करोगे। यदि ये मेरी वीडियो आपको समझ आती है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।